भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। जीवन मिला है, कथा सुन रहे हैं आप लोग। जीवन बहुत खूबसूरत है। जिंदगी कैसी है? बहुत सुंदर है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी भी अच्छी है, ये जीवन भी अच्छा है, ये संसार भी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे, पशु अच्छे, पक्षी अच्छे। परमात्मा ने कितनी रंग बिरंगी दुनिया बनाई है, बनाई कि नहीं? आकाश बनाया तो पाताल भी बनाया, पुरुष बनाया तो स्त्री बनाई, बड़े वृक्ष बनाए तो छोटे भी बनाए, बड़े फलदार पेड़ पौधे हैं तो छोटे फल वाले भी हैं। आकाश है तो पाताल है, माता है तो पिता है, भाई है तो बहन है, मित्र है तो शत्रु है, हरा है तो नीला है, पीला है, गुलाबी है। कितने रंग भरे हैं ईश्वर ने इस संसार में। कितने प्यार से ईश्वर ने बनाया ये संसार को। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितने बढ़िया तरीके से ईश्वर ने डिजाइन किया। कितनी खूबसूरत दुनिया है ये, है कि नहीं? समुद्र कितना सुंदर होता। कभी समुद्र के किनारे बैठिए, आपका मन बहुत शांत होगा, बड़ी शांति। नदी का किनारा पकड़िए, देखिए वो झरझर बहता पानी। कभी झरने के किनारे जाइए, देखिए कितना सुंदर। कभी जंगल देखिए, वादियां देखिए, बड़ा सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़, कितना सुंदर है ना ये संसार, कितना सुंदर है। बोलो हाँ। लोग कितने सुंदर हैं यहाँ, पुरुष कितने सुंदर, स्त्री कितनी सुंदर, मिट्ठू कितना सुंदर, तोता, घास, हरियाली। आपके पार्क में यदि घास है, हरियाली है, कितना सुंदर वो पार्क होता है जहाँ हरा भरा होता है, पेड़ पौधे होते हैं। लोग कहते हैं पार्क बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि वहां हरियाली है। बोलो हाँ। कितना सुंदर संसार ईश्वर ने बनाया। उस पार्क में यदि फूल खिले हों रंग बिरंगे, तो वो पार्क और भी सुंदर हो जाता है। मतलब परमात्मा ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। लेकिन हम लोग इस सुंदर प्रकृति में रहते हैं, लेकिन जो हमारी प्रकृति बन गई है ना, हम अपनी प्रकृति से परेशान हैं। क्रोध करने की प्रकृति हो गई है, अभिमान करने की प्रकृति बन गई है, निंदा करने की प्रकृति बन गई है। अब निंदा कर रहे हैं लोग, चुगली कर रहे हैं लोग, छल कर रहे हैं। ये सब आप हटा दीजिए। आपके अंदर से अभिमान को आप डिलीट कर दीजिए, आप ईर्ष्या द्वेष को डिलीट कर दीजिए, तो आप इस प्रकृति का आनंद ले पाओगे। संसार में आने का मजा है। आपके अंदर ना ये बुराइयां घुस जाने के कारण ना आप जी पाते हो, ना आप मर पाते हो। बहुत लोगों को जीना नहीं आता, जी रहे हैं, पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी हम तो ढो रहे हैं, जिंदगी को बोझा समझ लिया, बड़े परे। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मन करता है मर जाएं, आत्महत्या कर लें। इतना भी तो बुरा नहीं है संसार के आत्महत्या कर ली जाए। क्यों इतना बुरा है क्या? इसलिए पहले के लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे। क्यों? प्रकृति से जुड़े थे, कनेक्ट थे। आज प्रकृति से लोग हट गए। आज आप लोगों के घर में एक भी पेड़ नहीं, एक भी वृक्ष नहीं। आप लोग वृक्ष लगाना भूल गए। आप लोग, पहले के लोग पेड़ पौधों के बीच में रहते थे। हम बचपन में जिस घर में रहते थे, उस घर के अंदर बड़े बड़े दो पेड़ थे, एक नीम का और एक बिल्व पत्र का। हम लोग उस पेड़ पर चढ़ करके बिल्व पत्र और बेल खाया करते थे, और नीम की दातूनी तोड़कर दातून नीम का किया करते थे, और पूरा दिन पेड़ की छांव में रहते थे। बड़ा सुकून। जहां पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, सुकून है, शांति। इसलिए प्रकृति से जुड़ो।
जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा है वो सुखी है, जो प्रकृति से हट गया वो डिप्रेशन में है। इसलिए भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, सुंदर संसार दिया है। हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयां निकाले और प्यार मोहब्बत से रहे। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा, सबके भीतर प्रेम हो तो बताइए संसार कितना अच्छा होगा। लेकिन सबके भीतर प्रेम ना होकर सबके भीतर क्या चली गई? घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। क्या पाओगे इनसे? इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी से द्वेष ना करो, किसी से नफरत ना करो। कई लोग जलते हैं, अरे पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया। किसी पे क्यों जलते हो? एक चीज याद कर लो, मैं जो बोलने जा रहा हूं, इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। ये बात सही है कि गलत है? सब लोग किसके भाग्य का खाते हैं? आपके भाग्य की रोटी वृंदावन में थी, गौरी गोपाल में थी, इसलिए आप अपने भाग्य का खाने वृंदावन आ गए। जब तक आपके भाग्य की होंगी आप यहां रह के खाओगे, भाग्य की रोटियां खत्म हो जाएंगी, चले जाओगे। तो आप किसी का खाने नहीं आए, आपके ही भाग्य का था। हाँ या ना? आपके भाग्य का पानी था, पीने आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि सब अपने अपने भाग्य का खाता है। तो आपका पड़ोसी किसके भाग्य का खा रहा है? बोलो जोर से। वो अपने भाग्य का। तो तुम क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? तुम क्यों जल रहे हो? जब वो अपने भाग्य का खा रहा है, उसे खिलाने वाला परमात्मा है, तुम क्यों मरे जा रहे हो? अरे बड़ी तरक्की कर गया, बेईमानी कर रहा होगा, वो जो कर रहा होगा उसका दंड वो भोगेगा, तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है? तुम भी धनवान बन जाओ ना, कमाओ। जल के क्या पाओगे? दूसरे को कुछ ना जलाओगे, स्वयं ही जलाओगे। माचिस की तीली निकालो, घर्षण करो, तीली जलेगी। लेकिन माचिस की तीली दूसरे को बाद में जलाएगी, चूल्हा बाद में जलाएगी, किसी का घर बाद में जलाएगी। वो तीली सबसे पहले खुद को जलाएगी। जब आप किसी पे जलते हैं तो जिस पे जलते हैं वो कब जलेगा, लेकिन वो जले ना जले आप जरूर जलोगे, क्योंकि आप जल रहे हैं। किसकी आग में? ईर्ष्या की आग में, द्वेष की आग में। समाज में ईर्ष्या द्वेष है या नहीं? आप जलते हैं, लोग नहीं कहते बहुत जलते हैं। आप जलते हो किस पर? जिस पर जलते हो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे। जल रहे हो ना तो आप ही जलोगे, क्योंकि आप ही जल रहे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती ना दुश्मनी। क्यों करें हम आपसे दुश्मनी? हम आपसे दुश्मनी करके पाएंगे क्या? हम ईर्ष्या क्यों करें? द्वेष क्यों करें? हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया, हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव का है, हमारी गली का है, हमारे भारत का है। हमारे भारत के तरक्की करें तो हम भारतीयों को प्रसन्न होना चाहिए, हमारे भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं। हम आपस में जल के पांव खींचते रहे तो तरक्की कर गया अमेरिका, तरक्की कर गया जापान। तुम आपस में तरक्की करने नहीं दिए किसी को। जो तरक्की किया पांव पकड़ के खींच लिया। क्यों? तो तुम नहीं संगठित हो पाए, तुम नहीं तरक्की कर पाए, तो तरक्की अमेरिका कर गया। क्योंकि वो कुछ देश ऐसे हैं जहां जो तरक्की करता है ना उसको पीठ थपथपाते हैं, वाह वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। और भारत में यहां कोई तरक्की करने लग जाए तो लोग जलने लगते हैं, बोले अरे पाप करके कमा रहा होगा। क्यों? मेहनत करके कमा रहा है भाई। पाप करके कमाता तो तुम भी कमा लो ना।
तुम कौन सा बैठे बैठे दिन भर चुगली करके पुण्य कमा रहे हो? सही है। इसलिए कभी किसी को देख करके ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, प्रेम की भावना। हम और हमारा क्या सहयोग इनको मिल जाए कि और तरक्की कर जाए। जब आप किसी का भला सोचते हो तो भगवान अपने आप आपका भला करना स्टार्ट करते हैं। आप याद रखिएगा, जैसा आपने सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। ये सुना कि नहीं? यदि आप गलत सोच रहे हैं तो आप ही गलत होंगे, और आप सही सोच रहे हैं तो आप सही हो जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे होता है। आप अच्छा सोचिए, आप अच्छे बनेंगे। आप राम के बारे में सोचिए तो राम के गुण आएंगे, रावण के बारे में सोचिए रावण के गुण आएंगे। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के बारे में सोचेंगे तो उनकी गंदगी अंदर आएगी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के महान विचार आपके अंदर आएंगे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होता चलता है। सही है कि गलत है? इसलिए बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छे से जीवन को यापन कीजिए। बड़े प्रेम से आप सभी लोग कथा का रसपान करके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या मनाया? भगवान जी का उत्सव। कौन सा उत्सव? जन्मोत्सव। जन्म मतलब प्रकट, भगवान प्रकट हो गए। देखो भगवान क्यों प्रकट हुए? समाज में डिप्रेशन था, परेशानी थी, लोग तनाव में थे, तब भगवान श्री कृष्ण आ गए। कहां आए? ये बच्चे आज कथा सुनने आए हैं। कौन से स्कूल से आए बेटे? यहां जाओ सब लोग, जल्दी आओ। कौन से स्कूल से? जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहां पर आओ। बच्चे भी देखो अब कथा सुनने लगे। बदल रहा हमारा भारत। अब स्कूल के बच्चे भी देखो कथा सुन रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं माताओं का दर्शन करने, गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन करने। आओ यहाँ आओ। कहाँ से आए हो बेटा? मैनपुरी से आए। कितने बच्चे आए हैं? 19। तो आपके टीचर सर लोग कहाँ हैं? आ जाइए, आप लोग भी आइए फास्ट। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर। ये संस्कार सरस्वती के ही हैं, कथाओं से जुड़े हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के ये संस्कार हैं कि जो आप सनातन से सरस्वती शिशु मंदिर बहुत अच्छा काम कर रहा है ये स्कूल, और बच्चों को संस्कार भी और शिक्षा दोनों। राधे राधे। ठीक है आप लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? चलो सारे बच्चों को लो, आओ यहाँ। सब लोगों के लिए गीता ये लो। आओ सब लोग यहाँ, हाथ लगाओ सब लोग। आपने माताओं का दर्शन किया? यहाँ की रसोई का दर्शन अच्छा लगा? कैसा लगा? लो यहाँ, वहां देखो। खुश रहो। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ते हो? थर्ड हो। सुंदर। तो ये कितना अच्छा है ना कि हम बच्चों को स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ें, थोड़ा गीता भी पढ़ें, थोड़ा सत्संग भी करें। ठीक है? बहुत प्रधानाचार्य आप हैं सरस्वती शिशु मंदिर के। सुंदर, अच्छे संस्कार देते होंगे आप बच्चों को, हमें पूरा भरोसा है। आप लोग भी कथाएं सुनते रहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलिए बैठिए, सब भोजन कर लीजिए। सब लोग, सब बच्चों को प्रसाद पवाइएगा। शिक्षा भी मिले हमें और संस्कार भी मिले, कितनी अच्छी बात है। पूतना देखो, भगवान आए इस धरती पे, प्रकट हुए। भगवान क्या होते हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म हम लेते हैं।
जन्म लेते हैं तो हम मरते हैं, पर भगवान मरते नहीं, इसलिए उनका नाम है अजन्मा। वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। प्रकट हुए, लीला किए, चले गए, फिर आए। जैसे सूर्य प्रकट हो जाते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सूर्य कहीं मरते थोड़ी हैं। अब रात हो गई तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सूर्य मर गए, नहीं, रात हो गई, सवेरे फिर प्रकट होंगे। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, फिर जरूरत पड़ी फिर आ गए, फिर जरूरत पड़ी फिर आ गए, चले गए। राम आए, राम बन के, फिर लीला पूरी हो गई तो चले गए, फिर कृष्ण बन के आ गए, लीला पूरी हो गई, चले गए, फिर कलयुग में कल्की बन के आएंगे, लीला पूरी करके चले जाएंगे। ऐसे ही भगवान आते हैं, जाते हैं, आते, प्रकट होते हैं। तो भगवान जब कृष्ण बनकर आए तो भगवान कृष्ण कहाँ आए? जेल में। आप लोग कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़ा कष्ट। आप लोग तनिक तनिक कष्ट में ना व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सोचिए भगवान कृष्ण के जीवन में जितना कष्ट था, हमारे और आपके जीवन में इतना कष्ट हो ही नहीं सकता। बताओ हो सकता है क्या? भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ? जेल में। सोचिए जिसके माता पिता जेल में हो और वो भी निर्दोष। देवकी वसुदेव का क्या दोष था? उत्तर दो। देवकी वसुदेव का क्या दोष था? कोई दोष नहीं, पर निर्दोष देवकी वसुदेव को कंस ने कहां डाल दिया? जोर से, जोर से। क्यों डाल दिया? अच्छा ये कंस इतना दुष्ट क्यों था? पता है आपको कंस के माता पिता कौन हैं? कंस के बारे में जानते हो? कौन था ये कंस? सुनो, कहते हैं ना कि विवाह विवाह कैसे करना चाहिए। लोग ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में। यदि कहीं और विवाह किया, जैसे आजकल लिव इन चल रहा है, तो लिव इन से क्या दुष्परिणाम निकलेंगे वो आपको मैं कंस की कथा सुनाऊं तो आप समझ पाओगे। चलो मैं आपको सुनाता हूं कंस की कथा, सुनो। घटना है मथुरा की। मथुरा में एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी पद्मावती। और पद्मावती बहुत सुंदर थी। अब उग्रसेन का हुआ विवाह। पद्मावती आई तो पद्मावती में वो इतने आसक्त हो गए उग्रसेन के पत्नी के सिवा कोई अच्छा ना लगे। और ये ठीक भी है पति के लिए कि पत्नी के सिवा आपको कोई अच्छा ना लगे। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने संदेशा पहुंचाया कि बेटी कुछ दिनों के लिए आप मायके आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। तो पद्मावती ने पत्र अपने पति को दिखाया कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप आज्ञा दें तो मैं मायके चली जाऊं 15 दिन 1 महीने के लिए। तो उग्रसेन बोले कि देखो मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हें छोड़ने का भी जी नहीं कर रहा है। और तुम अभी मेरा और तुम्हारा अभी नया नया विवाह है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पर पद्मावती ने जिद की कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो पत्नी की प्रसन्नता के लिए उग्रसेन ने कहा कि आप जाओ। और उग्रसेन ने विदा कर दिया। अब वो पिता के घर गई। और जब पिता के घर गई तो वहां पर एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी सखियों को लेके एक बगीचे में गई। और वहां पर एक सुंदर सा सरोवर था, तो वो नहाने लग गई। और जब वो नहा रही थी अपनी सखियों के साथ, वहां महिलाएं ही थीं, वहां कोई पुरुष नहीं था। उसी समय
एक गोभिल नाम का वहां से राक्षस गुजरा आकाश मार्ग से। क्या नाम था? गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा। उस राक्षस ने देखा पद्मावती को, बहुत सुंदर है भाई, कौन है ये? उसको लगा कि ये मुझे कैसे मिले। देखो वो राक्षस की नियत डोल गई पद्मावती पर। अब पद्मावती पर नियत तो डोल गई, पर वो कर क्या सकता है? ऐसे थोड़ी जबरदस्ती जा सकता है। जबरदस्ती जाएगा तो वो पत्नी बड़ी पतिव्रता है, श्राप देके नष्ट कर देगी। तो गोभिल ने दिमाग लगाया क्या करूं। तो गोभिल ने, देखो राक्षस था पर इतना तपस्वी था, वो जान गया कि किसकी पत्नी है। लगाया, जान गया कि ये महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तो सोचा एक काम करूं, मैं उग्रसेन का रूप बना लूं। तो गोभिल ने क्या किया, उग्रसेन का रूप बना लिया और रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने सुंदर सा संगीत छेड़ा, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनती हो? तो सखी आई, अरे महाराज आपकी जय हो, आप यहां कैसे? बोले मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूं। पद्मावती आई और पद्मावती को पकड़कर, अब पद्मावती को लगा आप स्वामी यहां कैसे? अच्छा, पद्मावती नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है, उन्हें लगा पति है, पर वो बोली कि आप कैसे आ गए? बोले तुम्हारे बिना रह ना पाया मैं और चला आया। तो उनके पति बोल भी रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। तो पद्मावती को लगा शायद ये रह नहीं पाए इसलिए आ गए। तो उस राक्षस ने पद्मावती का पकड़ा हाथ और ले गया जंगल और वहां उसने पद्मावती के साथ रमण किया, उसके साथ संबंध बनाए। फिर क्या हुआ, पद्मावती को डाउट हुआ कि मेरे पति के शरीर में कुछ निशान थे पर इसके शरीर में नहीं है, गुप्तांगों में वो निशान नहीं है। तो वो पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। पद्मावती ने कहा मूर्ख तू कौन है, सच्ची सच्ची बता, तू कौन है जो मेरा पति बन के आया है? तब वो अपने राक्षस रूप में आ गया। बोले मैं गोभिल नाम का राक्षस हूं। बोले तुम अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे साथ समय बिता लिया। पद्मावती बोली मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गोभिल बोला काय का श्राप दोगी, तुम पतिव्रता थोड़ी हो। बोले मैं पतिव्रता हूं, पति के सिवा किसी का स्मरण नहीं करती। हाँ बड़ी पतिव्रता हो तो मेरे साथ क्या कर रही थी? बोले तुम पतिव्रता थी तो तुम्हारे पति रोक रहे थे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। पतिव्रता नारी कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, तुम पति की आज्ञा उल्लंघन करके आई हो, इसलिए तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती हो। तुम मुझे श्राप देने की अधिकारिणी। सोचिए वो गोभिल जान गया ना सब पूरी कहानी। तो वो अब क्या हुआ, वो तो चला गया। अब ये हो गई गर्भवती, पद्मावती क्या हो गई, गर्भवती। अब ये गई और अपने पिता से सारी बात बताई। पिता को तो बताया पर पिता ने बोला कि बेटी ये बात तू अपने पति को मत बताना। तो तुरंत पिता ने भिजवा दिया। पद्मावती आ गई और उग्रसेन के साथ रहने लगी। उग्रसेन को कुछ बताया नहीं और उनका जो बेटा हुआ वो बेटा ही कंस कहलाया, क्योंकि वो एक राक्षस का। अब ये आपको यहां मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात को आप लिव इन के तरीके से समझो। जो स्त्री अपने पति के साथ है, पत्नी के साथ है, उनकी संतान तो पवित्र होगी। क्या होगी, पवित्र होगी। पर जहां आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा एंट्री कर जाए तो वहां संतान कभी सात्विक नहीं हो सकती। आप चार के साथ यदि रह चुकी हैं या रह चुका है लड़का, जो पुरुष चार महिलाओं के संग रह चुका या जो स्त्री चार पुरुषों के संग रह चुकी, उनकी संतान समाज के हित में नहीं हो सकती। जैसे कंस का काम राष्ट्र के हित में नहीं था, वो राष्ट्र विरोधी कार्य करता था, इसलिए ना उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये वो कंस है जो अपनी बहन को भी मारना चाहता है। कंस की चचेरी बहन देवक राजा की बेटी का नाम देवकी है।
और देवकी को जब पता चला कंस को कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये जो कथा मैंने सुनाई ना, ये पद्म पुराण में लिखी है, भूमि खंड में। तो इस तरह से कंस अपनी बहन को पकड़ता है बाल, बोले मार दूंगा। अब बताइए, कोई भाई अपनी बहन का मर्डर कर सकता है? उत्तर दो। कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है? सच्चे माता पिता के संयोग से जो संतान होती है उसका आचार विचार अलग होता है, और जहां माता पिता में कुछ विकृति आ जाए, कुछ मिलावट हो जाए, तो वहां संतान का स्वभाव बदल जाता है। ये सूक्ष्म विचार है, इसे विचार करिएगा। ये सब विचार की बातें हैं, ये सबके बस की बातें नहीं है। जो लिविन में रह रहे हैं उन लोगों को मेरी बात क्यों अच्छी लगेगी? जो 4 जगह घूम रहे हैं यहां वहां पर स्त्री पर पुरुष के साथ, भला वो मेरी बात को क्यों स्वीकार करेंगे? गलत व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, सही व्यक्ति ही सही बातों को स्वीकार करता है। सही है? इसलिए कंस इस तरह का विधर्मी, इस तरह का प्रकृति वाला क्यों है? क्योंकि कंस के भीतर विकृति गर्भ से ही आ गई। मां का गर्भ ही उसका पवित्र हो गया। इसलिए जब पराया पुरुष आपको स्पर्श कर देता है तो आपका गर्भ अपवित्र। पराया पुरुष जब आपके साथ संबंध बना ले, पराई स्त्री के साथ आप संबंध बना लो, पराये पुरुष के साथ आप संबंध बना लो, तो आपका तेज, आपका गर्भ अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जगह में सिवाय मच्छर मक्खी हो सकते हैं, अपवित्र जगह में देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता। अच्छी विचारधारा वहां से प्रकट नहीं हो सकती। सही है? इसलिए कंस ने अपनी बहन को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, देवकी वसुदेव दोनों को, और बोला इतना निर्दयी, बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मार दे रहा है। देवकी के पहला बेटा। अब सोचिए कौन सा मामा ऐसा होगा जो बहन के बेटा पैदा हो और मार डाले। हमारे यहां तो भांजों का भी सम्मान बड़ा तरीके से होता है। कहते हैं कि 100 ब्राह्मण भोजन कराने का जो पुण्य है, वही पुण्य एक भांजे को भोजन कराने का है। इस तरह का सम्मान हमारे यहां भांजों को मिलता है। सही है? भांजे समझते हो ना? भानेंज, भांजे, बहन का बेटा। तो भांजे को भोजन कराना, कोई भी हो, ब्राह्मण का भांजा, क्षत्रिय का भांजा, वैश्य का भांजा, सबके भांजे, शूद्र का भांजा, सब अपने अपने भांजों को भोजन कराइए तो आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, लगभग 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है भांजों को भोजन कराने से। भानेज हो, लड़की हो, उसे भी भोजन कराने का पुण्य। इसलिए भांजों का आदर होता है, सम्मान होता है। अब ये कंस कैसा है कि अपने भांजों को पैदा होते ही मार रहा है। पहला मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मारे डाल रहा। 6 बच्चे मार दिए। तब भगवान की कृपा से 7वें गर्भ में, माता देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए। लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। तब भगवान ने क्या किया? देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। देखिए मेडिकल साइंस है, पकड़िए इस बात को। आज मेडिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं आप लोग? क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया में, हाँ या ना? जो टेक्नोलॉजी आज आई, आज मतलब 20 साल पहले आई, 40 साल पहले आई, आप चलो और मोटा मोटा जोड़ो 50 साल पहले आई होगी। आई नहीं है 50 साल पहले, है नहीं, पर मान लो 5,500 साल पहले भगवान ने देवकी माँ का गर्भ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और रोहिणी माँ बन गई, वही बलराम जी कहलाए। तो जो आज विज्ञान कर रहा है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से उल्लेख है। तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आप नहीं दिखा रहे हो,
ये सब सनातनी, काश सनातनी शास्त्र पढ़ते तो आप समझ पाते कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने आगे थी और हम कितने आगे का सोच सकते थे। पर हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो हम पिछड़ते चले गए, दूसरे लोग हमारे यहां से ले गए। अब जैसे कल हमारे भैया जी ने बताया कि इन्होंने एक नई चीज रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद वो चीज विदेशी लोगों ने ले ली, अपना मोहर लगवा ली, सील ठप्पा लगवा ली। अब वो चीज है भारत की, इनकी बनाई है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज, पर अब नाम उनका चढ़ गया, वो जानेंगे इस नाम से। तो बहुत सारी चीजें भारत की हैं। अब आपको जैसे जानकारी के लिए बता दूं कि विमान का आविष्कार सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य की बात होगी आपके लिए कि 1903 राइट ब्रदर्स के विमान बनाने से पहले 1885 और 90 के दशक में दलपदे जी ने एक विमान बना के उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक ने विमान बना दिया था, पर चूंकि देश गुलाम था तो भारत की टेक्नोलॉजी ले गए वो और राइट ब्रदर्स को दे दिया अंग्रेजों ने, और राइट ब्रदर्स के नाम पे वो खिताब है आज वो कि राइट ब्रदर्स ने बनाया है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे यहां देखो ना, पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। रावण सीता मैया को चुराया, काहे से चुराया बोलो? पुष्पक विमान था। तो हमारे यहां विमानों का उल्लेख था। यदि हमारे पास उल्लेख है, इसका मतलब उसको बनाने का पूरा फॉर्मूला भी रहा होगा। पर वो फॉर्मूला क्या हुआ? लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? हमारे देश में आक्रांता आए, मुगल आए और इन्होंने 700 साल तक भारत में गुलामी, भारत के लोगों को गुलामी सहनी पड़ी। इतनी लंबे टाइम पर यदि आप गुलाम रहेंगे तो आपका तो सब खत्म कर दिया जाएगा ना साहब। आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपकी चीजों को नालंदा में आग लगा दी। कितना पुस्तकों का संग्रह था, कितना ज्ञान था, सब नष्ट कर दिया। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी ही थी, चोरी हो गई तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपने भारतीय संस्कृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है। भगवान जेल में प्रकट हुए, जेल से चले, वसुदेव जी लेकर गए और यहां वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं। आपके पांव में भी बेड़ियां वगैरह पड़ी हैं कि नहीं? नहीं? आप लोग भी तो कहते हो हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? जो बंधे हैं वो बताएं कौन कौन बंधा है परिवार से, जिम्मेदारियों से? कौन कौन बंधा है? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ ना, ऐसे गाए, ऐसे गाए। आप बंधे हो किससे? जिम्मेदारियों। आप काहे से? परिवार। आप जिम्मेदारियों। आप भैया, आप भैया परिवार से बंधे हो तो हाथ का नहीं उठा रहे हो? मैया आप बंधी हो मेरी माँ, किससे? परिवार से। ओ लाल मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठो मेरी माँ। मैया आप बंधी हो कि नहीं? आप पीछे वाले। हाँ, किससे? दादाजी जा रहे हो भोजन? अच्छा, तो जाते जाते ये तो बता जा, तुम बंधे हो किसके लिए? आप बंधे हो पाजी? किससे?
पड़ोसन से। पीछे वाली मैया आप बंधी हो मेरी माँ, गुलाबी मैया नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप कैसे बंधे हो इसे भी जान लो। बंधे आप हो, पर आओ हम आपको जनाते हैं। सुनो, देखो आप लोग कैसे बंधे हो। आओ एक कहानी सुनते हैं, आप अभी समझ लोगे कि आप कैसे बंधे हो। एक गधा था, समझ गए इतने जल्दी? पूरा सुनो। मैया एक गधा था, धोबी उसे रोज उसके ऊपर कपड़ा रखता और राजा के कपड़ा, धोबी घाट एक तालाब था, वहां ले जाके धोबी कपड़ा धुलता। गधे का काम था पहले कपड़ों का सामान ढोने का। तो एक धोबी था, वो गधे को ले गया धोबी घाट, कपड़े उतारा, घाट पे रखा। पर आज धोबी भाई साहब ने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। रोज तो रस्सी लाते थे कि गधे को बांध देंगे, फिर हम अपना कपड़ा धुलते रहेंगे, धुल के पीठ पे रखेंगे, चलेगा। आज गधे को बांधने की क्या भूल गए? रस्सी। अब धोबी बड़ा परेशान, वापस घर जाऊं तो बड़ा टाइम लगे, समय से कपड़े देने, क्या करूं क्या करूं। एक संत जी गुजरे, महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम रस्सी भूल गए आज। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं। फिर बोले दिमाग, कैसे बांधूं? बोले तुम गधे को रोज कहां बांधते थे? बोले नीम के नीचे। तो बोले नीम के नीचे ले जाओ, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो, क्योंकि रस्सी भूल गए। ये बात आपको पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए। गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का लपेटता था। अब धोबी बांध दिया, गधा भी सोचा कि मैं बंध गया, और गधा वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठे वहीं खड़ा हो। पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, कपड़े धुल के लाया, धोबी के कपड़े धुल गए, गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। गधा आगे क्यों नहीं चले? क्योंकि गधे ने सोच रखा है कि मैं बंधा हूं। रोज आके पहले खोलता था और फिर मारता था डंडा। गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला नहीं और मार रहा डंडे। संत जी से पूछा, महाराज आपने बोला गधे को बांधो, वो तो चल ही नहीं रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला क्या? धोबी ने बोला बांधा ही नहीं था, खोलूं क्या? बोले बांधने का नाटक तो किया, झूठ मूठ का उसके गले से हाथ डाल के, जैसे सच्ची रोज खोलता, आज झूठ मूठ का जब खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब आपके लिए सवाल खड़ा हुआ, बताइए क्या 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 गधा बंधा हुआ था? उत्तर, मैया ओ मेरी माँ, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से, नहीं गधा नहीं बंधा, लेकिन उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। हाँ या ना? उसी तरह आप में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप लोग भी उस गधे की तरह मान लेते हो मैं बंधा हूं, परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा। आज मेरा बुलावा आएगा तो आज मुझे जस का तस जाना पड़ेगा। कहां बंधा हूं मैं? किससे बंधा हूं? आज के आज यदि बुलावा आ गया तो खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, एक सेकंड का टाइम ना मिलेगा आपको कि खड़े हो तो जरा बैठ जाओ। बोलो मेरी माँ, सच बताओ आप बंधी हो भैया? आप बंधे हो भाई मैया? नहीं बंधे।
बंधा कोई नहीं है, लेकिन आपने अपने को क्या मान रखा है? उस गधे की तरह। इसलिए कहता हूं, क्यों बंधना है? हम संसार में बंधन पाने बंधने आए ही नहीं, हम तो यहां आए ही मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो जब मुक्त होने आए हैं तो मुक्ति की बात करें, बंधने की बात क्यों करें? बंधे अज्ञानी लोग बंधे हैं। वैसे आपने ठीक बोला कि आप बंधे हैं, आपने इसलिए बोला क्योंकि आप बंधे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बंधन में ना रहें, आप मुक्त हो। मुक्त हो, कथा मुक्त करती है बंधन से मुक्ति की ओर। यही तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो बंधन है, और ज्ञान है तो मुक्ति है। अज्ञान है तो अंधकार है, बोलो हां। पर ज्ञान है तो अंधकार में भी प्रकाश हो सकता है, बोलो हां। जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ, जब माचिस नहीं बनी, तब क्या आग नहीं थी? बोलो, कैसे थी आग? कहां से निकलती थी? बोलो। जब माचिस नहीं थी तो भी आग थी, लेकिन तब आग को प्रकट करने का ज्ञान सबके पास नहीं था। जिसके पास था वो अंधकार को भी प्रकाशमय बना लेता था। लकड़ी जला के, पहले क्या जलती थी? मशालें। पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो रात को प्रकाश किससे होता था? बोलो, मशाल जलती थी। तो जहां ज्ञान है ना, वहां प्रकाश है, और जहां अज्ञान है वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है वहां मुक्ति है, और जहां अज्ञान है वही बंधन है। इसलिए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, और बंधन से, ये यात्रा क्या है? बंधन से मुक्ति की यात्रा है। अभी आप कौन सी यात्रा में सवार हो? ये बंधन से मुक्ति। आप बंधे थे, कथा सुनी कि नहीं, हम तो झूठे ही गधे की तरह बंधे हैं। ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है। जो व्यक्ति विचारों से मुक्त हो गया, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, बाद की मुक्ति तो उसे मिल ही जाएगी। कोई बड़ी कहानी, बड़ी बात थोड़ी। तो अब बताइए, आप बंधे हो कि मुक्त हो? मैया क्या बोलती तू? बंधी हो मेरी मां कि मुक्त हो? आप चश्मा वाली मैया हैं, मुक्त हो गई? लो, भागवत सुनोगे तुरंत मुक्ति मिलेगी। देखो, पल भर में आप मुक्त हो रहे हैं। सही है? मुक्ति यही है। पहले यहां तो मुक्त हो जाओ, फिर वहां तो मुक्त हो ही जाओगे। जो यहीं मुक्त नहीं हुआ वो वहां क्या मुक्त होगा? इसलिए पहली मुक्ति यहां, फिर मुक्ति वहां। अब आप भगवान से कहो, हे भगवान हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। भगवान बोले, मैं तो तैयार हूं, तू तो मुक्त हो। एक नाव थी, सुनो, एक नाव में ना भंगेड़ियों ने भांग पी। भांग जानते हो? 4 लोगों ने भांग पी। बात है मथुरा की। मथुरा के विश्राम घाट में कुछ लोगों ने भांग पी और नाव में बैठे। बोले चलो आज नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जा रही हैं। चलो। अब भंगेड़ियों ने चढ़ाई कस के भांग और बैठे नाव में। शाम का टाइम था और पूरी रात नाव चलाई। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल मेरी नाव। चली नाव। सवेरा हुआ, नशा कम हुआ, लोगों का शोर सुनाई पड़ा, लोग नहा रहे थे। तो लोगों ने बोला, उन नशेड़ियों ने, ए भैया हम प्रयागराज आ गए ना, ये प्रयागराज है। लोगों ने कहा पागल, ये मथुरा है, ये विश्राम घाट है। अरे
बोले हमने पूरी रात नाव चलाई, हम तो विश्राम घाट मथुरा से निकले थे प्रयागराज के लिए। बोले हमारी नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, तुम्हारी नाव कैसे पहुंचेगी, तुम्हारी नाव तो वहां खूंटे से बंधी है, खूंटे से। अब बंधी नाव को पूरी रात चलाए, चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल। अब नाव बंधी है और मेहनत चल रही है, क्योंकि नशे में। किसमें है? नशे में। ऐसे ही लोग, आप लोग भी विषय विकार के नशे में पड़ करके संसार से मुक्ति पाते नहीं, भगवान से मुक्ति मांगने चलते हो। पहले यहां तो खोलो, जो तुम्हारी नाव बंधी है खूंटे से। तुम्हारा मन किसी स्त्री में बंधा है, तुम्हारा मन किसी पुरुष में बंधा है, तुम्हारा मन पैसे में बंधा है, तुम्हारा मन संसार के विषय वासनाओं में बंधा है, ईर्ष्या में, निंदा में, चुगली में बंधा है। इतनी जगह तुम्हारा मन बंधा है। एक जगह नाव बंधी थी तो पहुंच नहीं पाई, तुम्हारा मन तो 17 जगह बंधा है। पहले यहां से तो मन को खोलो, और जब खोलोगे और जब ईश्वर की ओर बढ़ोगे तब ना मोक्ष मिलेगा, तब ना मुक्ति मिलेगी। आपका मन खुलता ही नहीं, सबका फंसा पड़ा। हाँ हाँ, मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मन लगा है, देखो मन बंधा है, मन बंधा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। हाँ लगा है भोगों में, मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। खाली हाथ जय हो, खाली हाथ जय हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जन्म ये हीरा कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना। जन्म ये हीरा कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना। जन्म ये हीरा कीमती, मिला ये सोचा ना। जन्म ये क्यों मिला ये सोचा ना। विषयों में जय हो, विषयों में जय हो, विषयों में पढ़ करके जिंदगी
कमाओगे। मन लगा है भोगों में पार कैसे पाओगे। 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 खाली हाथ जय हो, खाली हाथ जय हो। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हरि बोल। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो मन जब लगा हो यहाँ तो मुक्ति मिले वहां कैसे। इसलिए आपको नशा नहीं करना। किसका नशा। संसार के वासनाओं का, विषयों का। आप लोग कहते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ। क्या मिटाओ। यही बंधन है, यही पकड़ा हुआ है। नाव बंधी ना, नहीं बढ़ी आगे। ऐसे तो आप लोग कोई बंधे नहीं हैं, मानो भी मत बंधा हुआ और मुक्ति की राह पर चलो। भगवान पहुंचे, उत्सव चालू हुआ। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना, पूतना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी है जो भगवान कृष्ण को मारना चाहती है। मैया, भगवान को कौन मारना चाहता है। जोर से भैया मोबाइल चला लें तो बात कराना। अच्छा, पूतना, पूतना का काम क्या है। बच्चों को मार मार के खा जाती है। जो बच्चे को खा जाए वो कौन है। पूतना। जो बच्चे को खा जाए, बोलो। तो जो मछली के बच्चे खा जाए वो कौन। जो मुर्गी के बच्चे खा जाए वो कौन। बोलो। हाँ, बच्चे खाती पूतना। पर आप लोग भी, कुछ लोग मुर्गी का बच्चा खा गए, बकरी का बच्चा खा गए, तो कौन हो। तो मेरी मां पूतना भगवान के पास आई, जहर लगा के अपने स्तनों में क्या भर के लाई। जहर। जहर भगवान पालने पे खेल रहे थे। मैया आंखों में काजल लगा के, दूध पिला के, और बालों का मतलब बाल में तेल लगा, सिर पे तेल लगा के, पांव मालिश करके, और मैया लिटाई। कन्हैया सो गए, और जब जागे तो भगवान खेलने लगे। और जब खेले, पूतना आ गई। पूतना भगवान की तरफ बढ़ती है। पूतना, भगवान ने देखा मौसी आ गई, आंखें बंद कर ली। मौसी, हम तुझे नहीं देखेंगे। क्यों, काहे नहीं देखोगे। भगवान बोले, मौसी तुम्हारे मन में कपट है। तुम्हारा बाहर का स्वरूप तो सुंदर है, बाहरी स्वरूप सुंदर है, पर भीतर कचरा भरा है, कपट। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है और भीतर छल कपट भरा है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ या ना। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है, इसलिए
तन को सजाने से बेहतर है अपने मन को सजाया जाए। मन की मैल न धोई कपड़े रंगा तो क्या हुआ, गंगा में जाकर बंदे तन को धोता है। अच्छा एक बात बताओ, गंगा नहाने से आदमी शुद्ध होता है कि नहीं? जोर से, गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं हम, गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कि नहीं? जोर से, हाँ 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 धुलते हैं। सुनो, फिर कोई पाप करे और गंगा नहाए, गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, ये बात सत्य है, पर कैसे? शर्त है उसकी। आओ मैं आपको वो शर्त बताता हूं, सुनो। गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कैसे? सुनो, एक सीसी भरो आप, एक सीसी लो, बोतल, उसमें गंदा पानी भर लो नाले का, ढक्कन लगाओ और आप जाओ गंगा जी, तो आप वो सीसी भी ले जाओ और गंगा जी में डुबाओ और 4 दिन तक सीसी गंगा में डुबाओ। और सीसी के अंदर क्या भरा आपने? नाले का पानी। अब बताओ 4 दिन तक वो गंगा में डूबी रही सीसी, क्या बाहर निकालने के बाद उसके भीतर का जल पीने के योग्य होगा? क्यों भाई, गंगा नहाने से तो शुद्ध हो जानी चाहिए ना, नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि सीसी के बाहर से तो गंगा गुजर रही हैं, पर भीतर जैसा था वैसा ही है। ऐसे आप लोग गंगा जाके तन को तो धोते हो, पर जब तक मन को ना धोगे तब तक गंगा नहाने का कोई अर्थ नहीं है। तन को तो आप अपने घर पे ही धुल लो। तन को क्या है, साफ सफाई करना है तो तन की नहीं, तन की भी जरूरी है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, पर किसकी शुद्धि है? मन की भी। मन को धोया करो मेरी माँ, मन में कपट ना हो, मन में छल ना हो, मन में ईर्ष्या ना हो। सही है? जो मन की मैल न धोई तो गंगा गया तो क्या हुआ? आज लोगों के चेहरे साफ हैं पर मन साफ नहीं है। आज लड़के गोरी लड़की ढूंढते हैं, गोरा लड़का चाहिए, सुंदर चाहिए। सुंदरता चमड़ी की नहीं होती साहब, चमड़ी कभी सुंदर नहीं हो सकती। चमड़ी में सदा गंदगी रहेगी, चमड़ी से खुशबू कभी नहीं निकलती, सदा दुर्गंध निकलती है। चमड़ी शरीर सुगंधी नहीं निकालता, चारों ओर से दुर्गंध है। इसलिए चमड़ी की सुंदरता पर ना मरो, चमड़ी नहीं मन की सुंदरता देखो। मन के सुंदर लोग अच्छे होते हैं, तन के सुंदर लोग धोखा दे देते हैं, पर मन के सुंदर लोग सदा आपके बन के रहते हैं। इसलिए तन के पीछे ना भागो, थोड़ा मन को पढ़ना सीखो, थोड़ा मन को जानना सीखो, थोड़ा विचारों की कदर करना सीखो, थोड़ा विचारों पर स्थायी रहना सीखो, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना सीखो, मन को जरा स्थायी करना सीखो, एक स्थान पर लगाना सीखो। तन को करोगे क्या? तन कितना भी अच्छा हो, एक दिन के बाद तन खराब होता ही होता है। क्यों? ये बात सही है। जवानी का शरीर अलग होता है और बुढ़ापे का शरीर। फिर चमड़ी से प्यार करोगे तो चमड़ी सदा थोड़ी अच्छी रहेगी, सूरत बदलती है। आज लड़का की जो सूरत है, आज लड़की की जो सूरत है, वो 10 साल बाद ना मिलेगी। बोलो हाँ। हर 2 साल में, हर साल आप किसी को 1 साल बाद मिलोगे तो वो बदला हुआ मिलेगा आपको। बोलो हाँ।
1 साल बाद मिलो, बदला हुआ में, चाहे लड़की हो लड़का, हर 1 साल में आप ये समझिए बदलाव आ जाता है। हर साल आपका शरीर बदल रहा है, हर साल आपका स्वरूप बदल रहा, फेस बदल रहा है, हाँ रंग बदल रहा नहीं। इसलिए चमड़ी पे ना मरना। चमड़ी की भूख है संसार को, चमड़ी की भूख जगत को है। जगन्नाथ को आपका मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने पूतना के तन को नहीं देखा, और पूतना दूध पिलाई, थोड़ा दूध पिया, जहर लाई, जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को जल्दी नहीं पकड़ते, और पकड़ लें तो फिर कभी यहां पकड़ सकते हैं भगवान, पर छोड़ नहीं सकते। पूतना को पकड़ा, प्राण पी गए, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने चिता पे रख के आग लगाई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि मारने आई पूतना को भी मेरे कृष्ण ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।